हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एएसओ एस्पिरेंट से ऑफिसर। आज हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मैथ्स में कैसे एक अच्छा स्कोर करें और रादर 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करें। सो आज हमारी वीडियो इसी के ऊपर होगी कि मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 कैसे लाएं। सबसे पहले हमें यदि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो हमें चैप्टर वाइज वेटेज पता होनी चाहिए। उसको हम प्रीवियस ईयर से फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास यदि किरण की बुक है तो उसमें CGL CPO MTS में चैप्टर वाइज वेटेज गिवन है, तो आप वहाँ से उसको एक पेज पे लिखें एंड उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के हिसाब से आपको अपने चैप्टर को प्रायोरिटाइज़ करना है कि हमें पहले कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है। और इसके लिए सेकंड कंसिडरेशन क्या होगी कि जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जैसे किसी किसी का प्रॉफिट एंड लॉस वीक होता है तो उसको आप पहले करें। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे आप सेकंड राउंड में आएंगे तो आपको जो वीक चैप्टर है जो आपने अबाउट 1 मंथ पहले किया था उसको आप दोबारा कर पाएंगे। प्रायोरिटी के लिए पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड योर वीक टॉपिक्स को आप पहले करें ताकि उसको आप ज़्यादा टाइम दे पाएँ सेकंड टाइम में भी जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे। पहले हमारा चैप्टर वाइज वेटेज है एंड देन वीक टॉपिक्स। ये वीक टॉपिक वेरी करेगा हमारा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आगे चलते हैं। अब हमारा सेकंड कंसिडरेशन क्या है कि हमें मॉक्स में एक सेक्शनल मॉक और एक फुल लेंथ ये हमें डेली करना है। अब सेक्शनल में हमारे जो 20 क्वेश्चंस या फिर 25 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होता है और एक हमारा फुल लेंथ में हमारे चारों सब्जेक्ट्स होंगे। और जब हम मैथ्स को एनालाइज करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि जो आपका टाइम है वो क्या है एंड सेकंड इज़ एवरेज टाइम। यदि आपका एवरेज टाइम से ज़्यादा है टाइम तो देयर इज़ प्रॉब्लम कि उसमें या तो आपका जो मेथड है वो लेंदी है या फिर आप उसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा या फिर उसको समझने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। इसको हम एनालाइज़ करना है और यदि आपका टाइम ज़्यादा है तो उस पर कुछ रिसर्च करें, कुछ सोचें कि भाई इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड होगा तभी मतलब इसमें अदर्स का टाइम या फिर एवरेज टाइम कम आ रहा है, तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। उसकी फिर कोई शॉर्ट ट्रिक या फिर अपनी लाइब्रेरी या फिर कहीं टेलीग्राम ग्रुप्स में आप उसको शेयर करें ताकि उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आप तक पहुंच पाए। इसके बाद हमारे जो नोट्स में हमें क्या करना है कि जो हमने क्लास नोट्स तैयार किए हैं यूट्यूब या फिर आपने कोई कोर्स लिया होगा तो उसको आपने उसके नोट्स बनाने हैं और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना है। और एक इसमें आपको एडिशनल क्या करना है कि सुपर कंसाइज नोट्स। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हमारे कोई तरीका है किसी क्वेश्चन का या फिर हमारे जो फॉर्मूला है उसको आप अबाउट 20 पेजेस में लिखना है ताकि आप लास्ट मिनट में उसको रिवाइज़ कर पाएँ। ये मेरे नोट्स मेरे पास पड़े हैं, यदि मुझे टाइम लगेगा तो मैं उसको PDF में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम ग्रुप या फिर किसी अदर मीन से। ये लास्ट मिनट नोट्स बहुत काम आते हैं, जैसे हमें फॉर्मूला रिवाइज़ करना हो, मतलब हमारे लास्ट डेज में जाके क्या होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे जो हमारे ये सुपर कंसाइज नोट्स हैं इनको आप बार बार रिवाइज़ करें तो आप ये मतलब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें तो कैलकुलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको कैलकुलेशन के लिए 2 ऐप रिकमेंड करूँगा। पहला है मैथ ट्रिक्स और दूसरा है हमारा मैथ नेस्ट। इसमें हमारे स्क्वायर क्यूब्स और जो भी हमारे टेबल्स वगैरह के लिए मैथ नेस्ट बहुत हेल्पफुल है। और हमारे जैसे कि उसको मतलब प्रैक्टिकल में अप्लाई करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें आपको मतलब उसमें बैक टू बैक क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आपसे उसको मतलब कि उसको स्पीड बढ़ती है उससे आपकी। इसके अलावा पवन राव सर बहुत एक जाने माने यूट्यूब टीचर हैं, तो वहाँ से उन्होंने अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर में
एक डिजिट सम और मल्टीप्लिकेशन की कुछ वीडियोस डाली है, 3-4 वीडियो, तो वो आप ज़रूर देखें। उससे आपको यूनिट डिजिट के थ्रू सॉल्व करना और डिजिट सम कैसे लगाना है, कैसे क्वेश्चंस में लगाना है, तो उसकी आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये था हमारा जो सभी करते हैं। इसके अलावा हमें जो स्मार्ट वर्क करना है वो कुछ मैंने यहाँ पे उसको वो नोट डाउन किए हैं। तो आप कैसे उसको मतलब कि थोड़ा सा उसको मतलब स्मार्ट तरीके से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप मैथ्स के पेपर में। सो उसके लिए पहला अपना जैसे आप अभी अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप क्या करें कि जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं या फिर टफ़ क्वेश्चंस हैं, आप उनकी या तो अपने फ़ोन में पिक ले लो, या जैसे आपका कोई टेक्स्ट बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको टफ़ लगा, तो उसमें एक कुछ पॉइंट करने का कोई है उसमें, जैसे कि सेव होता है या फिर जो भी मार्क होता है, आप उसको मार्क करें। और संडे को रखें कि मतलब संडे का दिन है ओनली फॉर रिवीजन। तो आपका जो भी पूरे वीक में जो आपको टफ़ क्वेश्चंस लगे तो उसको हमें संडे वाले दिन रिवाइज़ करना है। तो संडे को हम कुछ नहीं करेंगे अदर देन रिवीजन। जो हमने लास्ट 6 डेज़ में किया है वो हम रिवाइज़ करेंगे संडे को। एंड संडे को हम बस एक तो हमारा जो लाइव मॉक होता है और एक जो हमारा रिवीजन है, तो संडे को आपको फिक्स करके रखें कि आपको अदर देन रिवीजन और लाइव मॉक कुछ नहीं करना है। उस दिन आप एंजॉय करें, क्योंकि 6 डेज़ के बाद आप बहुत मतलब थक जाते हैं। तो संडे को के दिन ओनली रिवीजन एंड लाइव मॉक जो हमारा वीकली होता है। इसके बाद अपना मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि अब जैसे CGL में अबाउट 50 डेज़ हैं, तो उसमें क्या करना है, आपको एक पूरा रोड मैप तैयार करना है आज बैठ के कि हमारे पास 7 वीक हैं। तो आपको वीकली टारगेट सेट करना है कि हमें इस वीक में क्या करना है। तो उससे में क्या मिलता है कि एक हमें अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि हम एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं। तो उससे एक बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमें मतलब कि ये हमारा टारगेट था, इतना हमने अचीव किया है, इतना रह गया है। तो जो हमारा उसमें मतलब उसमें एक डायरेक्शन मिलती है, आपको एक मोमेंटम मिलता है जिससे आप और अच्छा कर पाते हैं। मतलब डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपटीशन में। यदि हमारे पास प्रॉपर डायरेक्शन है, हमारे पास टारगेट है, तो हम मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका कि आपके पास रोड मैप तैयार हो तो आप मोटिवेटेड रहेंगे एंड उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक मैंने अपने अभी कुछ दिन पहले एक अभिषेक ओझा सर हैं, माई पाठशाला करके इनका कोई चैनल है, तो उनके मतलब ये 2021-22 के उन्होंने पेपर सॉल्यूशन कराए हैं मैथ्स के, यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से जो उनका पेपर सॉल्यूशन का तरीका है वो मतलब बहुत लाजवाब है। तो आप उनको देख सकते हैं, आप भी उन मेथड्स के थ्रू आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उन्होंने डिजिट सम का एक मतलब बहुत अच्छा कराया है कि डिजिट सम को कैसे यूज़ करें। फिर मतलब उन्होंने बहुत से मेथड कराए हैं जो आप भी मतलब इजी मेथड्स हैं बिल्कुल, और आप उनको यूज़ कर पाएंगे। एंड ये जो लास्ट पॉइंट है ये मेरी मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हमें क्या लगता है कि यार हम नए क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं कि क्या पता एग्ज़ाम में कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। बट आप यकीन मानिए जो आपका 80% पेपर होगा ना वो PYQ बेस्ड ही होगा, एंड 20% और लेस देन 20% आपको ऐसा मिलेगा जो आज तक मतलब जब से TCS ने एग्ज़ाम स्टार्ट किए हैं 2018 से, उससे मतलब हटके हो। तो आप यकीन मानिए आप 80% पर ज़्यादा फोकस करिए और 20% पे आप थोड़ा कम फोकस करिए। क्योंकि हमें जो सिलेक्शन मिलेगा, मतलब हमें कोई पोस्ट मिलेगी तो वो हमें 80% पे मिल जाएगी, और हमें जो अपना रैंक इम्प्रूवमेंट करना है वो इस 20% पे बेस्ड है। तो आपको पहले अपनी रैंक सिक्योर करनी है, ना कि मतलब आपको आपका सिलेक्शन इंश्योर करना है। यदि आप एक लेवल पे पहुंच गए कि आपको लगता है कि यार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही आप जो ये 20% इस पर ज़्यादा फोकस करें। तो ये एक बहुत काम आएगा कि यदि आपको पहले आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर करें, उसके बाद ही आप मतलब कि टॉप रैंक के लिए जा सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे फलक्रम बनाया इसकी एक बहुत
इम्पोर्टेंट है ये भी। अब जैसे आपका कोई रीजनिंग में वीक है, और जैसे आपका कोई रीजनिंग में वीक टॉपिक है, आपने वो उठा रखा है, तो उसके साथ में मैथ का ऐसा चैप्टर रखें जो आपके लिए मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हों। यदि आपको मतलब दोनों में अपना वीक रखा तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। तो इससे आपको बेटर है कि यदि आप रीजनिंग में टफ़ ले रहे हैं तो मैथ्स में इजी रखिए, और मैथ में टफ़ है तो रीजनिंग में इजी रखिए, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करें और जैसे बोर्डम सा फील ना हो कि यार बहुत हैवी हो गया है स्केड्यूल। तो ये भी बहुत काम आएगा। सेम हमारा इंग्लिश और जीएस में है। यदि आपका जीएस में स्टैटिक पोर्शन वीक है तो आप उसके साथ इंग्लिश में ऐसा टॉपिक रखें जो आपके लिए मतलब कंफर्टेबल हो। आप जैसे नाउन प्रोनाउन जो हमारे इजी टॉपिक हैं उसको रखिए। सो ये था हमारा स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स। आई थिंक आपको कुछ इससे हेल्प मिला होगा। एक बार हम उसको रिवाइज़ करते हैं कि हमने पूरे इस वीडियो में क्या किया है। पहला हमारा चैप्टर वाइज वेटेज, देन हम उसको प्रायोरिटी देनी है वीक और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के हिसाब से। देन थर्ड इज़ मॉक सेक्शनल, एक देना है हमें एक फुल लेंथ, और इसमें हमें 80% PYQ करना है, 20% न्यू मॉक, जैसे हमारा लाइव मॉक के थ्रू, या फिर जैसे आप वीक में आपको 6 मॉक देने हैं तो 6 में से 4 आप PYQ रखें और एक लाइव मॉक और एक हमारा फुल लेंथ, मतलब जो लेटेस्ट पैटर्न पे या फिर जो उन्होंने एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस डालते हैं कि भाई मॉक में, तो वो, बट मेजॉरिटी शुड बी PYQ। फिर हमारे क्लास नोट्स हमें रिवाइज़ करने, सुपर कंसाइज नोट्स जो मैंने आपको बताया कि उसमें आप फार्मूला और ये जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे लास्ट मिनट के लिए वो आप नोट डाउन करें। कैलकुलेशन के लिए पवन राव सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर डिजिट सम और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बहुत अच्छी उन्होंने बताई, और ये हमारे 2 ऐप्स हैं, मैट्रिक्स एंड मैथ्स नेक्स्ट। देन स्मार्ट वर्क में हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को मार्क करना और हमें टाइम टू टाइम उनको रिवाइज़ करना है। उनका आप पिक लें, और मतलब पिक में हमारे पास उसमें टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप एक छोटी सी हिंट को लिखें ताकि आपको वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। देन वीकली रिवीजन संडे को मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है पूरा हमें। देन रोड मैप आपको एक डायरेक्शन देगा। देन ओझा सर का मतलब पेपर सॉल्यूशन और PYQ 80-20 वाला। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप जो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसके ऊपर हम वीडियो तैयार करेंगे। सो यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। थैंक यू।